हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रमोद एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। का नाम है ग्लोब। आज हम ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी जो बेसिक्स जानकारी है उसको जानेंगे और कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको समझेंगे, जिससे हम एग्जाम में वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। जानते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब ग्लोब एक पृथ्वी का लघु मॉडल है या पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, जिसे क्या किया गया है, मानव ने अपने सुविधा के लिए बनाया है। ग्लोब ही ऐसा है जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जो हम ग्लोब देखते हैं, जैसा हमारा पृथ्वी है, उसका क्या कर दिया गया है, एक लघु मॉडल, लघु प्रतिरूप बनाया गया है, जिसपे देशों, महाद्वीपों, महासागरों जो भी यहाँ उपस्थित उनको सही सही से दिखाया गया है, जिसका निर्माण मार्टिन बैहम ने 1492 ईस्वी में किया था। जो ग्लोब है, पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी कैसी है? पृथ्वी हमारी जो है उसका जो आकार है जियोड़ आकार का है। जियोड़ मतलब क्या होता है? अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो पूरा क्या है, गोल सा समतल दिखता है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है ऐसा पूरी तरह से समतल नहीं है, जो पूरा गोल सा दिखता है। कैसा है? जियोड़ आकार का है। जियोड़ का मतलब होता है कि पूरा हर जगह बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं बहुत नीचा है, मतलब ढचा पूचा है, मतलब ऐसा गोल सा रूप जो कहीं धंसा है, कहीं पे उठा है। वैसे हम आकार को क्या कहते हैं? जियोड़ आकार कहते हैं। जैसे अगर हम बैगन लेते हैं गोल सा, उसे क्या करते हैं, हम आग में भून दें तो क्या होता है, बैगन क्या करता है, कहीं दब जाता है, कहीं उठा रहता है। तो ऐसे सेम जो हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जैसे कहा गया है कि पृथ्वी क्या है, एक आग गोला था जो क्या है, जिससे बाद में ठंडा होकर हमारी पृथ्वी बन गई। तो जब ठंडा हुआ होगा तो कहीं कुछ भाग ऊंचा रह गया, कहीं कुछ भाग नीचा रह गया। तो जो ऐसी आकृति है, कहीं उठा हुआ है, कहीं नीचा है, कहीं बहुत नीचा है, ऐसे आकृति को हम जियोड़ आकार कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पृथ्वी का आकार कैसे है, तो कैसा है, जियोड़ आकार का है। ग्लोब किसने बनाया था? तो ये विद्वान थे मार्टिन बैहम। कब बनाया था उन्होंने? 1492 ईस्वी में बनाया था, जैसा आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं। अब अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं तो क्या है, हमारी जो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे क्या हुई है, झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 अंश झुकी हुई है। इस कारण वो अपने अक्ष के सापेक्ष क्या करती है, 66.5 अंश का कोण का निर्माण करती है। अगर हम यहाँ ग्लोब में देख रहे हैं तो क्या करते हैं, ये हमारी जो रेखा है क्या कर रही है, ये झुका हुआ 23.5 अंश। और क्या कर रहा है, अगर हम एक यहाँ से बीच में रेखा डाल लें, क्या होती है, तो इसके सापेक्ष देखें तो क्या होगा, यहाँ जो कोण बनेगा ये 90 हो जाएगा, और ये देखेंगे झुका हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक कितना बनेगा, 90 से हम क्या करेंगे, 23.5 को घटा देंगे, कितना बनेगा यहाँ पे, तो बनेगा कितना का, 66.5 अंश का कोण का बनता है। अगर हम इस पृथ्वी को देखें तो क्या है, जो पूरा सौर मंडल है उसमें जो हमारी पृथ्वी है क्या है, आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी दूरी के क्रम में जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके क्रम में क्या है, पहले सूर्य जो है, फिर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है। तो जो इनका क्रम है, अगर दूरी क्रम में देखते हैं तो क्या है, हमारा सूर्य 30 दूरी क्रम में क्या है, तीसरा है, और आकार में क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जब हम सौरमंडल टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां क्या है, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्लोब। अब देखते हैं कि ग्लोब के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे गोलार्ध क्या है, ध्रुव क्या है, अक्ष क्या है, ग्लोब पे महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, इनका हम अभी क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन इसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध, और क्या है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का हम अलग से वीडियो ले आएंगे और इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में
पूछे जाते हैं, और इसका अध्ययन करने से हमारे भूगोल पढ़ने वालों के लिए क्या है, एक समझ विकसित होगी, जिससे हम भूगोल का और अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पूरा आपका ग्लोब हो गया। क्या था उसमें, गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है, गोलार्ध का मतलब होता है किसी गोले का आधा भाग। अगर हम इस पूरे ग्लोब को देख रहे हैं, यहां हमारा पूरा ग्लोब है, ये पूरा जो ग्लोब देख रहे हैं, इसी ग्लोब को अगर हम दो भागों क्या कर दें, बांट दें, 20 क्या कर दें, काट के दो भागों में बांट दें किसी गोल चीज को, तो जो उसका आधा भाग होगा उसे क्या कहेंगे, गोलार्ध है। जैसे यहां दिखाया गया है, ये पूरा हमारा ग्लोब है, इसे क्या कर दिया गया है, 20 से बांट दिया गया है। ये कौन रेखा बांट रही है, ये 0 अंश का एक रेखा है, जिसे कहते हैं इक्वेटर। मतलब वह रेखा जो किसी गोल चीज को क्या कर रही है, इक्वल बांट रही है, बराबर भागों में बांट रही, उसे कहते हैं इक्वेटर। इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य मतलब, भू मतलब पृथ्वी, मध्य माने बीच में, वह रेखा जो पृथ्वी क्या करती है, बीचों बीच से बांटती है, तो इसे अलग नामों जानते हैं, इक्वेटर, 0 अंश की अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो क्या करती है, ग्लोब को दो भागों में बराबर बांटती है। तो अगर दो भाग बढ़ गए, जो एक लाइन दिखा रही है, ऊपर क्या हो गया, एक गोलार्ध, नीचे एक गोलार्ध। अब ये भाग उत्तर में है, तो इसे क्या कह देते हैं हम, इसे कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, गोलार्ध। इसे पूरा कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी का एक मॉडल उसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब में जब दो भागों में बांट देते हैं, एक भाग जो आधा भाग हो जाता है उसे कहते हैं गोलार्ध। अब यहाँ एक रेखा बांट दे रही है, कौन सी रेखा है, इक्वेटर। दो भाग बढ़ गए, एक भाग बढ़ गया क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा क्या हो गया, गोलार्ध। हम कह सकते हैं कि ग्लोब का आधा भाग कहलाता है गोलार्ध। आगे चलते हैं, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मतलब क्या है, किसी ग्रह, बौना ग्रह, उपग्रह या किसी घूर्णन गति करने वाले विशाल पिंड या गोले के ऊपर स्थित उन दो बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं, जो जहां से सतह उससे मिलता है। जैसे अगर हम यहां देखें, यहां क्या है, अगर हम यहां देख रहे हैं इस ग्लोब में, तो जो यहां वाला भाग है, यहां वाला भाग और यहां वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं हम, जो यहाँ की बिंदी है, इसे कहते हैं ध्रुव। क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये उत्तर में है, इसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। ये आपका नीचे है, दक्षिण में, इसे कहते हैं दक्षिण ध्रुव। आगे क्या है, अक्ष। अक्ष क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है, उसे हम अक्ष या एक्सिस कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ये जो रेखा मिला रही है इनको, इसी क्या बोलते हैं हम, अक्ष कहते हैं। अक्ष के सहारे ही हमारी पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। चलिए आगे क्या है, प्रदीप्त वृत्त। ये क्या होता है, वह वृत्त जो दिन को रात से ग्लोब पर विभाजित करता है, ऐसी रेखा को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी को देखते हैं और सूर्य को देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी क्या होता है, कहीं भी दिन हमेशा पूरी तरह से नहीं होता है, दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के किसी भाग में दिन रहता है और किसी भाग में क्या होता है, रात रहता है। तो वह रेखा जो ग्लोब को विभाजन करती है कि इधर रात है और इधर दिन है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये सूर्य आपका दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है आपका, ये सूर्य चमक रहा है, और एक ग्लोब का क्या है, आधा हिस्सा है जो इसके आगे वाला भाग है, यहाँ हम देख सकते हैं कि दिन है और ये पूरा पीछे क्या है, रात है। तो ये रेखा क्या कर रही है, इनको बांट रही है, जिससे क्या है, दिन और रात में वो भाग बट रहा है। इसी रेखा क्या बोलते हैं हम, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब वह रेखा
जो दिन और रात को ग्लोब पर विभाजित करती है उसे कहते हैं हम प्रदीप्त वृत्त। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण रेखाएं, पृथ्वी के ताप कटिबंध है। रेखाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण यहाँ की हैं, जैसे हमने बताया अभी कि ग्लोब के सबसे बीचों बीच से एक रेखा गई है जिसे कहते हैं हम कौन सी, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या उसे कहते हैं हम इक्वेटर, जो क्या करती है ग्लोब को, पृथ्वी क्या कर रही है, देखो ये बांट रही है बराबर बराबर भाग में। ये कौन सी रेखा है, यहां पे ये जो रेखा खींची गई है यहां पे क्या कर रही है, ये ग्लोब को दो भागों में बांट रही है। इसका मान कितना है, 0 कितना मान है, इसी वही रेखा है ना जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। जैसे आपका ऊपर का बनता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे बनता है दक्षिण गोलार्ध। ऊपर अगर हम देखें जो हमारी पृथ्वी है कितना झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। वही 23.5 अंश की यहाँ ग्लोब में दोनों तरफ क्या है, रेखाएं हैं। एक रेखा उत्तर में, एक रेखा क्या होती है दक्षिण में। अब देखते हैं जो उत्तर में है इसे कहते हैं कर्क रेखा, और जो दक्षिण में है इसे कहते हैं मकर रेखा। जो ग्लोब पे इन रेखाओं का बहुत ही महत्व है। अगर कर्क रेखा की बात करते हैं इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश बोलते हैं। इसे दोनों हमने बना दिया है, जिसको इंग्लिश में देखना होगा या इंग्लिश से पढ़ सकता है, जिसे हिंदी में पढ़ना होगा यहाँ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये बीच वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर क्या है 23.5 अंश का कर्क रेखा, और नीचे उत्तर मान क्या है 23.5 का मकर रेखा। अब देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है जितना झुका है उसके सापेक्ष क्या है, 66.5 क्या बनाता है कोण। तो ही 66.5 अंश की रेखा का भी यहाँ एक मैंने रेखा खींचा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रेखा उत्तर में और एक रेखा क्या है दक्षिण में। कितना मान है आपका 66.5 अंश। ऊपर में जो रेखा है उसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और नीचे वाले क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, दक्षिणी वृत्त। ठीक है, तो यहाँ एक कई रेखाएं हैं। बीच में क्या है विषुवत रेखा, ऊपर क्या है कर्क रेखा, और यहाँ ऊपर क्या है आर्कटिक रेखा, और नीचे है मकर रेखा, और यहाँ क्या है आपका है अंटार्कटिक रेखा। इन रेखाओं का ग्लोब में या भूगोल पढ़ने के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका अगर हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो हमें भूगोल पढ़ना और आसान हो जाएगा। अगर हम इन्हीं कटिबंधों की बात करते हैं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या हैं, तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए बीच में क्या होती है कि सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, जिससे तापमान यहाँ पे खूब ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या है यहाँ पे बीच में पाया जाता है उष्ण कटिबंध है। यहाँ पे तापमान ज़्यादा भी रहता है और कम भी रहता है, इसलिए यहाँ हो गया शीतोष्ण कटिबंध। और जो सबसे ऊपर का भाग होता है ध्रुव वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे तापमान हमेशा कम रहता है, जिससे क्या बन जाता है यहाँ पे शीत कटिबंध। ऐसे आपका नीचे भी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। इसलिए क्या है 3 तरह के कटिबंध आपके ग्लोब में पाए जाते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध है, जिसका हम अलग टॉपिक में मतलब अलग वीडियो में हम पृथ्वी के ताप कटिबंधों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिससे आपके बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। साफ कर दे इसको हम, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ हम इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, रेखाओं का मान, जो रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर में है उसे कहते हैं उत्तरी रेखा, मतलब जो उत्तर वाले होंगे कर्क रेखा, और क्या कहते हैं आपका ये आर्कटिक रेखा, ये सब उत्तर में है, इधर क्या है नीचे में, इसलिए इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब आते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं। जो हमारा ये ग्लोब है
इस पे क्या हुई हैं, बहुत सी रेखाएं खींची हुई होती हैं। जैसा आप इस ग्लोब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ढेर सारी रेखाएं खींची गई होती हैं। ग्लोब में वह रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई होती हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम ये सब रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ऐसा कोई रेखा हमारे पृथ्वी पे नहीं खींचा गया है, लेकिन मानव ने अपने सुविधा के लिए क्या किया है, ग्लोब जब बनाया है उस पर क्या किया है, रेखाओं को खींच दिया है। तो अगर हम कहें कि अक्षांश रेखा क्या है तो कहेंगे ग्लोब पे पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है जो क्या है, ये भी एक अक्षांश रेखा है जो ग्लोब की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोब की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है तो कौन सी आपकी है, इक्वेटर रेखा, या इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। यहाँ भी है, ये जो सारी रेखाएं खींची हुई होती हैं सब देख लेते हैं नीचे और ऊपर, इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं की संख्या, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ग्लोब पे क्या है, यहां से लेके ऊपर और यहां से नीचे कुल टोटल 179 अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती हैं, खींची गई हैं। अब बात करते हैं देशांतर का। ये आपका है उत्तरी ध्रुव और यहां इसके नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और ये है 0 अंश की रेखा जो क्या करती है, इसे ग्लोब को, जैसे ये भूमध्य रेखा ग्लोब को बांटती है उत्तरी गोलार्ध और बांटती है दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे ही जो ये याम्योत्तर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये क्या करती है, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक भाग बांटती है, इधर का हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, जिसका मान कितना है, 0 अंश। इसी रेखा से ही यहाँ पे जहाँ यूरोप है वहाँ पे क्या है, ग्रीनविच शहर है, उसी के पास क्या है, पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। तो जब हम अक्षांश देशांतर रेखाओं का अलग से वीडियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम टाइम जोन का, कौन कौन सी रेखाएं हैं, उन रेखाओं का क्या महत्व है, उन रेखाओं को क्या क्या कहते हैं, इन सब का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग समझे हैं ग्लोब क्या है, गोलार्ध क्या है, अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं और ताप कटिबंध क्या होता है। हमने इन सब का अध्ययन किया है। आगे हम पृथ्वी के ताप कटिबंध और अक्षांश देशांतर रेखाओं का वीडियो आपको अपलोड करेंगे, जिससे क्या है उसका आप गहन अध्ययन करें, जिससे आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाइए। तो आप मेरे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।